जब भी वो मिलेंगे मैं उनका आशीर्वाद दूंगा। उम्र में तो बड़े हैं। कुछ सियासी मैसेज नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राबड़ी देवी के इफ्तार में जो सियासी कयामत आनी थी वो आ चुकी। बिहार में आज नए नए गठजोड़ बनाए जाएंगे और उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस इफ्तार के ग्रैंड लॉन्च के साथ हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे, विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे और कहीं ना कहीं महागठबंधन जो 7 दलों का था वो आज इस इफ्तार के माध्यम से बढ़कर बहुत चौड़ा बन गया। आप अगर बिहार में आज राबड़ी देवी के इफ्तार को लेकर, तेजस्वी के इफ्तार को लेकर कोई भी खबर उठाकर देखते हैं तो आपको एक बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा ने इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर लिया। ये भाजपा के कल के बयान के बाद हुआ जिसमें भाजपा ने स्पष्ट किया कि इफ्तार कैसे मनाया जा सकता है जब बिहार जल रहा हो। सही सेम ही बात लगभग उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज ट्वीट करके कह दिया। यही कहीं ना कहीं बातें कहना चाहते थे मुकेश सहनी भी, हालांकि वो बिहार में नहीं है। हालांकि टाइमिंग को लेकर उनके लगातार संशय बना हुआ है कि क्यों आखिर वो बिहार में इस वक्त नहीं है। इनविटेशन पर तो उन्हें जाना चाहिए था। हालांकि उनके रिप्रेजेंटेटिव देवज्योति वहाँ पहुँचे, मुकेश सहनी की तरफ से उस सभा में अपने आप को उपस्थित उन्होंने कराई और वीआईपी की तरफ से उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन बड़ा सवाल एक बार बार खड़ा हो रहा था कि चिराग पासवान इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे या चिराग पहुंचेंगे तो नीतीश पहुंचेंगे, या अगर नीतीश कुमार होंगे तो चिराग पासवान कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तस्वीर देखिए, समझने की कोशिश पहले कीजिए। चिराग पासवान उठते हैं, नीतीश कुमार के पास जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नीतीश कुमार उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और ये कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक वैमनस्यता, आज तक जो खटास थी वो सब एकाएक समाप्त हो जाती है। अब आप कहिएगा कि पिछले साल भी तो यही हुआ था, अलग क्या है। देखिए, पिछले साल नीतीश कुमार ने बुलाया था चिराग पासवान को, इशारा किया था। इस बार चिराग पासवान खुद ही वहाँ पहुँचते हैं और चिराग पासवान चाचा नीतीश कुमार को खुद आगे बढ़ के उनका पैर छूते हैं। कुछ बातें यहाँ और भी जान लीजिए। इस आयोजन को करने के पीछे तेजस्वी यादव की मंशा क्या हो सकती है। देखिए, चिराग पासवान को फिलहाल भाजपा से बहुत भाव मिल नहीं रहा है। भाजपा पशुपति पारस की तरफ ज़्यादा अपना झुकाव दिखा रही है। हालांकि वक्त दर वक्त चिराग पासवान को भी अपना बताती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना तो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई नियम है कि 2 पत्नियां एक साथ रह सकती हैं या 2 पति हो सकते हैं। ना ही राजनीति में ऐसा होता है कि जिन 2 राजनीतिक दलों का आपस में पट नहीं रहा हो वो एक ही गठबंधन में आ जाए। नीतीश कुमार हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उस गठबंधन में नहीं आ सकते हैं, ऐसा खुद चिराग पासवान ने कहा है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक ऐसा आयोजन किया जिसमें कहीं ना कहीं सभी मजबूर हो गए एक छत के नीचे आने में और एक दूसरे से मुलाकात करने में। आपको ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि खुद नीतीश कुमार ने अपने घर के इफ्तार में एक अने मार्ग में न्योता दिया था चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने वहाँ जाने से परहेज किया जबकि वो बिहार में मौजूद थे। अगले दिन फिर जमा खान ने जदयू की तरफ से ऑफिशियल पार्टी के तरफ से इफ्तार दिया और उसमें भी चिराग पासवान को न्योता मिला था, वो वहाँ भी नहीं पहुँचे। लेकिन जब न्योता छोटे भाई तेजस्वी यादव की तरफ से आया तो चिराग पासवान ने अपने भाई का न्योता स्वीकार किया और ये जानते हुए कि नीतीश कुमार वहाँ मौजूद होंगे वहाँ वो पहुँचे। जिसके बाद आगे की तस्वीर तो आपने देखी ही है कि कैसे नीतीश कुमार और उनके बीच मुलाकात होती है। दोनों चाचा भतीजा एक साथ कई दिनों बाद मुलाकात करते हैं। नीतीश कुमार के जिस न्योते को स्वीकार नहीं किया था चिराग पासवान ने, उसके इतर यहाँ दोनों काफ़ी सहजता से मिलते हुए नजर आते हैं। और इसे इस तरीके से भी राजनीतिक पंडित देख रहे हैं कि जो आज मुलाकात हुई है दरअसल भाजपा को एक मैसेज देने के काम चिराग पासवान ने भी किया है और तेजस्वी नीतीश ने भी किया है कि चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, यदि भाजपा इन दलों के साथ अच्छा गठबंधन नहीं करती है या उचित समझौता नहीं करती है वक्त रहते, तो ये सारे दल टूट कर एक एक करके नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन, महागठबंधन में आ सकते हैं। देखिए आगे क्या होगा वो तो काल के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान की
महागठबंधन में एंट्री को लेकर जो कयास बार बार पशुपति पारस और अन्य लोग लगा रहे हैं, वो आज उसका एक कड़ी साकार होता यहाँ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया है जो शायद बिहार की राजनीति में समुद्र मंथन जैसा हो। चिराग और नीतीश कुमार को एक कर दिया है, एक जगह बिठा दिया है, दोनों के बीच सुलह का रास्ता खोल दिया है। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार में सुलह हो सकता है, या नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर जाने की खबरों के बीच तेजस्वी यादव से एक नज़दीकियां बढ़ाने चिराग पासवान पहुंचे? भाई जो मैं हमेशा लेता हूँ मेरे संस्कार है, और यहाँ पे भी आज पहली बार हूँ। मैं पिछले साल भी आया हूँ और इस परिवार से मेरे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं, और इस बार मेरे लिए आना और ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस बार मेरी भतीजी भी हुई है और ये मौका मुझे मिला नहीं था कि पर्सनली तेजस्वी जी को मिलकर उनको बधाई दे पाऊँ। तो ये एक मौका था अपनी भतीजी के लिए, उनको मैंने बधाई दी। भाई मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, ये मेरे संस्कारों में है भाई, मैं जब भी उनसे, और मैंने कहा इस बात को हमेशा, मेरा उनसे नीतिगत विरोध है, कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है। जब भी वो मिलेंगे मैं उनका आशीर्वाद दूंगा। उम्र में तो बड़े हैं, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।